गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। इसको हम लोग रियल नंबर बोला जाता है। प्रश्नावली 1.1 में एल्गोरिथम और परिमेय पढ़ा जाता है। तो एल्गोरिथम और परिमेय क्या है, पहले हम लोग इसको समझेंगे आज। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 के जो 5 प्रश्न है, ये पांचों प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो एल्गोरिथम का परिभाषा है कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। मतलब ये एल्गोरिथम जो है वो एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है हल करने के लिए। कहने का मतलब ये कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है। मतलब ये सुपरिभाषित होना चाहिए, मतलब एक सिस्टम में होना चाहिए, तभी जो है वो एल्गोरिथम होता है। तो इसके बाद एल्गोरिथम और एक है परिमेय। परिमेय क्या है कि परिमेय एक सिद्ध किया हुआ कथन होती है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। मतलब परिमेय जो है वो एक सिद्ध किया हुआ है, ऑलरेडी पहले से सिद्ध किया हुआ रहता है और उसको सिद्ध उसका प्रयोग जो है दूसरे मैथ को, दूसरे हिसाब को जो सिद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसी को हम लोग परिमेय कहते हैं। आगे हम लोग हिसाब में पढ़ेंगे परिमेय। पहले हम लोग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग परिमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग प्रश्नावली 1.1 का नंबर 1 का जो हिसाब है बोलता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इससे पहले जो हम परिभाषा बताए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि एल्गोरिथम का परिभाषा बताए थे और एक परिमेय का परिभाषा बताया थे। तो अभी हम लोग जो हिसाब बनाएंगे, ये हिसाब जो बनाने के लिए बोल रहे हैं, इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और इसका प्रयोग करके हम लोग को ये तीनों प्रश्नों को हल करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग नंबर 1 को हल करते हैं। नंबर 1 में क्या है? 135 और 255। ठीक है, 135 और 255 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि दोनों में बड़ा कौन है। तो बड़ा जो है उसको हम लोग ये मान लेंगे। तो सबसे बड़ा यहाँ 255 है, इसको हम लोग ये मान लिए। और जो छोटा है उसको हम लोग बी मान लेंगे। 135 छोटा है, उसको बी मान लिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला होता है वो होता है ये बराबर क्यू बी क्यू प्लस आर, यानी ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फार्मूला होता है इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम निकालने का। तो हम लोग इसको निकालते हैं। जो बड़ा है पहले उसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ जो बड़ा है उसको लिखना है। उसके बाद छोटा को यानी छोटा से भागा देना इसको बड़ा को। तो 135 से 255 को हम लोग भाग देंगे। कितना बार आएगा? 135 आएगा, 255 है, ये कितना बार आएगा? ये एक बार आएगा। एक बार में 135 होगा। इसको हम लोग अब क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। 0 आया, 2 आया और 1 आया, यानी 120 हुआ। कितना हुआ? 120। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 120 से फिर हम लोग 135 को भाग करेंगे। 135 से 255 को भाग दे एक बार में, 135 आया। 135 को फिर हम लोग माइनस किए तो 120 आया। फिर 120 से 135 को, यानी कि जिससे हम लोग पहले भाग दिए थे उसको अब 120 से भागा जाए, जो शेष बचा है। 120 से इसको भागा देंगे, फिर एक मतलब एक बार आएगा
एक बार में 120 होगा, इसको फिर माइनस करेंगे, 5 आएगा, 3 से 2 गया 1, 0 हो गया, ठीक है, यानी 1 कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर 15 हुआ, 15 से फिर हम लोग क्या करेंगे, 120 को भागा करेंगे। तो 15 से 120 को भागा देंगे तो क्या होगा, 15 8 120, यानी 8 बार में पूरा पूरा कट जाता है। तो ये सिर्फ ऐसा बनाने से ही नहीं होगा, इसको जो है हम लोग इस फार्मूला में सेट करेंगे। तो कैसे सेट करेंगे, ये का मान क्या लिए थे, जो बड़ा था, यानी 255, तो 255 यहाँ लिखेंगे, इक्वल टू ये बी का मान क्या था 135, 135 हो गया, और यहाँ गुना का चिन्ह होगा, यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा, और कितना बार लिए हैं, एक बार लिए हैं, यानी 1 होगा, फिर प्लस में आर यानी शेष पर पहले जो हम लोग डिवाइड किए थे पहले इसको लेते हैं हम लोग, इस चीज को पहले यहाँ पर लिखेंगे, दूसरे लाइन में फिर इसको लाल वाला को, फिर तीसरे लाइन में जो है ये ब्लू वाला को लिखना है। तो यहाँ पर प्लस में यानी शेष कितना आया था 120, तो यहाँ पर 120 हम लोग लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, फिर 120, अब 120 से भागा दिए, जैसे पहली बार में 135 से भागा दिए थे, अब 120 से किसको भागा दे रहे हैं 135 को, यहाँ पर 135 लिखा जाएगा और बराबर देंगे, फिर कितना से भागा दिए 120 से दिए तो 120 हो जाएगा, और कितना मतलब लिए 1 लिए, 1 लेंगे, प्लस शेष कितना आया 15, यहाँ पर 15, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरे लाइन में लेंगे, किसको भागा दे रहे हैं 15 से 120 को, तो यहाँ पर 120 लिखेंगे, बराबर कितना से भागा दे रहे हैं 15 से, 15 लिखेंगे, अब गुना में कितना मतलब लिया गया 8, और शेष कितना आया कुछ नहीं 0, ठीक है। तो अब इसमें आंसर कितना होगा, तो इसमें एचसीएफ जो है, इसलिए एचसीएफ कितना होगा, तो यहाँ पर जो आया तो जिससे लास्ट बार में जो भागा दिया गया, यानी भाजक जो लास्ट का जो भाजक है वही मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस हिसाब को समझ गए होंगे।